नमस्कार दोस्तों, सेलर ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका सेलर फ्रेंड शुभम। आज आया हूँ एक नया टॉपिक लेके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हॉट एंड कोल्ड करोजन। क्या होता है हॉट करोजन और कोल्ड करोजन, और ये कैसे होता है। तो चलिए बात करते हैं अभी हॉट करोजन की। ये हॉट करोजन तब होता है जब अपना जो फ्यूल ऑयल है उसमें जब वेनेडियम और सोडियम कंटेंट रहेगा, तो उससे ये अपना हॉट करोजन होगा। अब ये कैसे होगा हम आगे बढ़ेंगे। ये मेनली एग्जॉस्ट पैसेज के को अफेक्ट करता है। तो चलिए अभी बात करते हैं कि कैसे अफेक्ट करता है। कि जो वेनेडियम होता है ये नेचुरली ओकरिंग एलिमेंट रहता है, मतलब अगर हमने सेपरेटर जो भी सेंट्रीफ्यूज भी यूज़ किया तो भी ये सेपरेट नहीं कर पाएंगे। और अगर ये वेनेडियम सोडियम के साथ कंबाइन होगा तो ये इंजन को बहुत डैमेज देगा जब वो एलिवेटेड टेम्परेचर में होता है। तो ये कैसे बनता है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है कंबशन चेम्बर में वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जाता है, और जब ये वेनेडियम उससे मिलता है तो ये हो जाता है वेनेडियम ऑक्साइड और वेनेडियम डाइऑक्साइड। तो आगे जब प्रोसेस होगा, तो जब टेम्परेचर ड्रॉप होगा कंबशन प्रोसेस के टाइम पे, तब ये जो वेनेडियम डाइऑक्साइड है ये फिर से ऑक्सीडेशन होगा और ये वेनेडियम पेंटॉक्साइड बनेगा। तो ये वेनेडियम पेंटॉक्साइड का जो लो मेल्टिंग पॉइंट में जब ये होता है, ये एक सेमी लिक्विड होता है और ये स्टिकी नेचर में होता है, स्लाइम की तरह। तो ये किसी भी सरफेस से जब वो कांटेक्ट होगा तब ये वहाँ पे स्टिक हो जाएगा। इसके बाद जो अपना सोडियम होता है जो वेनेडियम के साथ ही होता है, तो वो रिएक्ट करता है वाटर वेपर्स से जो कंबशन चेम्बर ड्यूरिंग कंबशन प्रोसेस होते हैं। तो उसके बाद में ये जनरेट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिल के बन जाते हैं सोडियम सल्फेट। तो ये सोडियम सल्फेट का क्या होता है कि जब ये 890 डिग्री सेल्सियस के नीचे होते हैं तब ये कंडेंस हो जाता है सोडियम सल्फेट, और कंडेंस होके ये भी चिपक जाता है जो सरफेस के साथ, जो ऑलरेडी अपना सोडियम वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो है उसके साथ मिलके ये भी चिपक जाता है सरफेस पे, जिससे क्या होता है कि ये जो गैस का पैसेज होता है उसको ब्लॉक करता है और उसके बाद में जो मेटल है उसको कोरोड करता है। और अगर ये जो रेशो है अपना वेनेडियम और सोडियम का, इसका अगर रेशो 3:1 हो गया तो ये क्या होगा कि एक कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग पॉइंट बन जाएगा अराउंड 350 to 400 डिग्री सेल्सियस में। तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो भी डिपॉजिट्स है वो फॉर्मेशन हो जाएंगे। और अगर इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर गया, मान लीजिए कि 600 डिग्री सेल्सियस तक गया, तो जो ऐश डिपॉजिट्स बनेंगे उसके कारण जो अपना कोरोजन का प्रोसेस है वो बहुत तेज़ी से होगा और फाउलिंग भी होगा गैस पैसेज में। तो ये था कोरोजन, हॉट कोरोजन के बारे में। अभी चलिए बात करते हैं कि कैसे कर सकते हैं, इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे इसका फर्स्ट मेन पॉइंट है कि जो इसका एग्जॉस्ट टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वेनेडियम का, तो इसको हम उससे कम रखना चाहिए जो भी एग्जॉस्ट टेम्परेचर है। मतलब मान लीजिए कि अभी इसका 400 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली मेल्टिंग टेम्परेचर है सोडियम और वेनेडियम का, तो हमें ये ट्राई करना चाहिए कि जो एग्जॉस्ट टेम्परेचर है इससे कम हो। और इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि जो रेशो है 1:3 का जो मेल्टिंग पॉइंट का, वो भी हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद में हम या तो स्टेरलाइट कोटिंग या फिर निमोनिक स्टील का जो एग्जॉस्ट वॉल सीट है वो हमें यूज़ करना चाहिए, जिससे प्रोटेक्शन मिलेगा। और इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमें वॉल रोटेटर्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो वॉल रोटेटर जब रोटेट होंगे तो मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हम एडिटिव्स भी यूज़ कर सकते हैं जैसे ऐश मॉडिफायर, जिससे जो मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो सकता है। तो चलिए इसके बाद में बात करते हैं कि कोल्ड करोजन क्या होता है। तो कोल्ड करोजन का डेफिनेशन ऐसे है कि अगर अपना जो फ्यूल ऑयल है उसमें अगर सल्फ़र का कंटेंट है तो इससे क्या होगा कि जो भी सिलेंडर लाइनर और दूसरे पार्ट्स है कंबशन की वो इफ़ेक्ट होंगे, उसे हम कहते हैं कोल्ड करोजन। और जैसे हॉट करोजन में ऑक्सीजन के वजह से ही वो जो होता है, इसमें भी वैसे ही होता है। जब ये ऑक्सीजन की मतलब अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या हो जाएगा, जो सल्फ़र है फ्यूल ऑयल में वो कन्वर्ट होकर सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगा, फिर वो आगे फिर से कंबाइन होगा ऑक्सीजन से और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनेगा। तो इसके बाद में क्या होगा, जब ये सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है ये वाटर से या फिर जो वाटर वेपर्स है जो स्कैवेंज एयर में होते हैं उससे अगर मिल जाने के बाद तो ये एक रिएक्शन फॉर्म होगा और इससे सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा।
तो क्या होगा, जब ये लाइनर का टेम्परेचर है वो ड्यू पॉइंट से जब नीचे गिरेगा, जो 120 टू 160 डिग्री सेल्सियस है, तो एक कोरोसिव मिक्सचर बनेगा ये लाइनर के नीचे, तो ये इससे कोल्ड कोरोजन होने का खतरा होता है। तो चलिए अभी इसके बाद में बात करते हैं इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कोल्ड कोरोजन की वजह से। तो इससे क्या होगा कि जो सिलेंडर में फाउलिंग ज़्यादा होगा और अपना जो रिंग ग्रूव्स होते हैं वो स्टिक हो जाएंगे, और इसके बाद में अपना जो पिस्टन रिंग्स है वो भी स्टिक हो जाएंगे, उससे वो जो भी मटेरियल जो भी सरफेस बनेगा वहाँ स्टिक हो जाएंगे। और अपना क्या होगा कि जो लाइनर का सरफेस है वो थोड़ा थोड़ा निकलता है, मतलब डिग्रेड होता जाएगा, और इससे लाइनर की जो लाइफ है वो उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो चलिए अभी बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो इसके कोल्ड कोरोजन का कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो हम ऑयल यूज़ करने वाले हैं, जो भी फ्यूल ऑयल है, उसका TBN नंबर जो होता है उसको एज़ पर नीड उसको रहना चाहिए। मतलब अभी जो सल्फ़र का जो कंटेंट का जो वैल्यू है उसके साथ हमें TBN नंबर वो सब मिलता है, तो वो प्रॉपर जो TBN नंबर रहा तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको कोल्ड कोरोजन और हॉट कोरोजन के बारे में जानकारी मिल गई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।